Good morning, student. Welcome back in computer class. First of all, write here C.W day and date. Today we are learning about the chapter number 11, MS Word Essential Tools. Varun is good at story writing. He can write simple short stories easily. Let us also read one of his story. Kangu was an old man. He had young lazy son named Changu. Changu was fat and always hungry for mangoes. Kangu was worried about his son. One day he decided to change Changu in his way. He told Changu that he had no more mangoes left. These Changu Kangu brought a few young mangoes plant and told his son that if he took good care of the plants daily, they would give him lot of fruit. Changu started working very hard to grow his tree. This slimmed him down too. The trees grew and gave him lot of fruit to eat. Changu was a very happy boy once again. Varun is satisfied with this story, but he wants to change the young boy's name from Changu to Mangu. Since he likes mangoes, now to do the replacement, Varun will have to delete each occurs to Changu and type Mangus in its place. What did I task? However, Didius task, however, would give a much simpler option. तो हम आज हमारे देखें स्टोरी देखें आपने स्टोरी में आपको पता चला कि वरुण उसके नाम से सेटिस्फाइड नहीं है। ये उसकी स्टोरी है। वरुण क्या था? गुड स्टोरी राइटर था। क्या था? गुड स्टोरी राइटर। उसने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उसे उसका चंगू नाम पसंद नहीं आया, तो चंगू की जगह मंगू नाम को रिप्लेस करने के लिए सोच रहा था। तो अब आप सोचोगे कि जब हमने पूरा पैराग्राफ टाइप कर लिया है, पूरी स्टोरी टाइप कर ली है, उसके बाद हम नाम कैसे चेंज करेंगे? अब उतना हमें फिर से डिलीट करना पड़ेगा और फिर देन अगेन उसको लिखना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके MS वर्ड में आपको कुछ इसेंशियल टूल दिए हुए होते हैं जिसके थ्रू आप अपना जो टाइप किया हुआ मैटर है उसको बिना डिलीट किए आप उसमें से चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू चेंज इट। You can find and replace text in Word quite easily. Let us learn how. First of all, जैसे हमने उस दिन बताया था कि हम हमारे पैराग्राफ में से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द MS Word, then type whatever you want to type. Then you have to take the cursor to the beginning of document. आपके beginning of document में आपको क्या करना है? कर्सर को प्लेस करना है। क्लिक ऑन रिप्लेस टूल इन एडिट ग्रुप इन होम टैब। फिर आपको कहाँ जाना है? होम टैब में जाना है। कहाँ जाना है? होम टैब में जाना है। और उसके बाद आपको ये दिख रहा है ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप दिख रहा है। एडिटिंग ग्रुप जो ऐसा दिखता है एग्जैक्टली एडिटिंग ग्रुप दिख रहा है। एडिटिंग ग्रुप में करने के बाद आपको कहाँ जाना है? रिप्लेस टूल पे। कहाँ जाना है? रिप्लेस टूल पे। यहाँ रिप्लेस लिखा होगा, रिप्लेस टूल पे जाना है आपको। आप कहाँ क्लिक करना है? रिप्लेस टूल पे क्लिक करना है। फॉर्म एडिटिंग ग्रुप कहाँ से? होम टैब से। होम टैब आपको ऑलरेडी एक्टिव होती है तो आपको कहीं से क्लिक नहीं करना है। होम टैब पे जाओ, एडिटिंग ग्रुप, ये होम टैब ओपन है, उसमें से एडिटिंग ग्रुप में जाओ। एडिटिंग ग्रुप में आपको रिप्लेस का ऑप्शन होता है नज़र, वहाँ जाओ। आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जहाँ आपको नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे चेंज करना था, इसको क्या किया, पहले आपने सिलेक्ट किया, क्या किया, सिलेक्ट किया, और फिर आपने यहाँ पे लिखा चंगू, यहाँ पे लिखा चंगू, यहाँ पे क्या था ऑलरेडी नाम, चंगू, यहाँ पे चंगू था, चंगू लिख लिया आपने। उसके बाद में रिप्लेस, फिर आपने चंगू लिखा, देन यहाँ पे रिप्लेस विथ, मैं आपको जो नाम भी चाहिए, तो इसमें है लिखा मंगू, आप इसकी जगह एप्पल भी ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो, जो भी आपको नाम चेंज करना है वो नाम आप, जो नाम ऑलरेडी आपको लिखा है वो नाम आपको लिखना है, और जिससे आपको चेंज करना है वो नाम यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, मोर, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट एंड कैंसल। तो एक जगह आपको रिप्लेस करना है कि जहाँ जहाँ आपने चंगू, एक जगह यहाँ पे चंगू लिखा है यहीं पे चेंज करना है, या पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ चंगू आया वहाँ वहाँ चेंज करना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। देन रिप्लेस ऑल, मोस्ट ऑफ द रिप्लेस ऑल, ये बटन को आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका टेक्स्ट में से जो नाम आपको रिप्लेस करना हो वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। एज इजियर एंड सिंपलर, इजी एंड क्विकली होता है एकदम। तो समझा आपको, हम हमारे MS वर्ड में से पैराग्राफ में से कोई वर्ड्स हमें अगर रिप्लेस करना है, उसके बाद न्यू नेम लिखना है, तो कैसे होता है, यूजिंग थ्रेजर। थ्रेजर क्या है, थ्रेजर एक बुक है जिसमें हम मीनिंगफुल वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करती है। जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है वैसे ही हमारे पास फ्रेजर है। MS वर्ड में क्या है, फ्रेजर है, जिससे हम हमारे वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं, या उससे मिलते जुलते एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हम पता कर सकते हैं। तो अब हमारा फ्रेजर कैसे आएगा, लेट्स सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ टू यू चेक द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, आपको अलाउ करता है मीनिंगफुल वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। इट हैज़ अ इनबिल्ट फ्रेजर दैट यू कैन यूज, कहाँ से है, फ्रेजर से वो आप यूज कर सकते हो, टू यूज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट द वर्ड हुज मीनिंग यू वांट टू चेक। पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले वो वर्ड को हमें हाईलाइट करना है जिस वर्ड का हमें मीनिंग देखना है। देन क्लिक ऑन रिव्यू टैब फ्रॉम द रिव्यू ग्रुप, यहाँ से आपको रिव्यू बटन को क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन थ्रेजर टूल इन प्रूफिंग ग्रुप, फिर आपको क्या करना है, प्रूफिंग ग्रुप से थ्रेजर को क्लिक करना है। देखो सबसे पहले क्या करें, हमने लेजी वर्ड को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हाईलाइट करना है वर्ड को। करने के बाद फिर रिव्यू ग्रुप में गए, रिव्यू ग्रुप में जाने के बाद हमारी टैब ओपन हो गई, उसमें हमने कहाँ गए, फ्रेजर में गए, कहाँ गए, फ्रेजर में गए। ये हमारा प्रूफिंग ग्रुप है, प्रूफिंग ग्रुप में से हम फ्रेजर में जाएंगे। फ्रेजर में जाने के बाद आप जैसे ही उसे क्लिक करोगे आपका रिसर्च बॉक्स आपके जहाँ आपने लिखा है वो एरिया के बाजू में आपको हाईलाइट हो जाएगा ऑन द राइट हैंड स्क्रीन। दिस plane will display all synonyms, antonyms for the highlight word. Okay, take the mouse pointer over the word that you want to use. A small arrow will be appear. A small arrow will be appear. Click on the arrow. Click on this arrow. Click on this arrow. It will show three options. It will show you three options: insert, copy, lookup. Click on your choice. Insert will replace the highlight word with the main document. Copy will copy the chosen word to the window clipboard. Will copy the chosen word window clipboard. Lookup will further show the synonym and antonyms of chosen word. जैसे आपने लेजी का आपको इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, लेजी का क्या होता है, और
दिख रहा है आपको, इतने सारे वर्ड्स हैं। आपने यहाँ से ये वाला वर्ड सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एरो नज़र आया, एरो में आपको क्लिक करना है। आपको 3 ऑप्शन हाईलाइट होंगे, उसमें से आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट आप जैसे करोगे वैसे यहाँ लेज़ी की जगह जो आपने वर्ड सिलेक्ट किया है वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। या फिर आपको इसका और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखना है तो आप लुकअप पे जाइए, आपको और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको नज़र आ जाएगी। तो ये है हमारा सिंपल फॉर्म जो थ्रेजर के थ्रू हम हमारा वर्ड का मीनिंगफुल वर्ड देख सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड आप उसका देख सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। A computer is an electronic device that can process raw data in meaningful information. This processing are done in the central processing unit of computer. The CPU has two sections, the arithmetic and logic unit and the control unit. The arithmetic and logic unit does all the computation. The control unit control the flow of data between various device. तो आपने ये पैराग्राफ इस हिसाब से लिखा, हमने जैसे पढ़ा आपका ऐसा लिखा, पर आपकी वहाँ कुछ गलतियाँ हो गई। बट हमने पैराग्राफ लिखते लिखते हमारी वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स और कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है। कंप्यूटर MS वर्ड में आपको हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक रेड से दिखाएगा, इंडिकेट करेगा, और ग्रामर मिस्टेक आपको ग्रीन से इंडिकेट करेगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पैराग्राफ में कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई है। जहाँ जहाँ आपको रेड लाइन दिख रही है वो है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, और जहाँ जहाँ आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे? वी आर श्योर मस्ट बी हैव spotted many spelling mistakes and grammatical mistake. Notice that spelling mistake have vaguely red line below them, whereas grammatical mistakes have green wiggly lines. You can correct this mistake automatically in this MS Word. So first of all, you have to be click on the cursor beginning. You have to be click cursor in the beginning of text. Then you have to click on review tab. Click on review tab from the ribbon group. Third step is click on the spelling and grammatical mistake. जैसे हमने कल देखा था, ये है आपका रिव्यू टैब में से प्रूफिंग ग्रुप है। प्रूफिंग ग्रुप में ही आपको आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। देखो ये ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर आपको हो जाता है आपके पैराग्राफ के ऊपर ही। तो जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स नज़र आती हैं वहाँ वहाँ वो आपको हाईलाइट करता है। तो जैसे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेलिंग गलत थी, हमने करेक्शन करा, स्पेलिंग आ गई। उसके बाद में सेकंड जैसे ही क्लिक करोगे आपको जैसे ही आपको ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रीन से इंडिकेट हुआ है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। तो इसके जगह देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब दिस प्रूफिंग आर होना चाहिए कि ईज होना चाहिए, वहाँ पे वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आर नहीं ईज होना चाहिए। तो वो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बता रहा है, तो आपको लग रही है कि आर सही है तो आप उसको इग्नोर करो, या फिर गलत है तो आप उसको क्लिक करो, जो वर्ड सजेशन में आपको दे रहा है वहाँ पे क्लिक करो और चेंज करो। ठीक है, देन उसके बाद में फिर आपको दूसरी ये वाली रेड इंडिकेट जो हो रही वो स्पेलिंग दिखाएंगे, उसके मीनिंगफुल वर्ड्स आपको दिखाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग गलत हुई थी आपकी, तो फिर सजेशन में आपको 3 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग दिख रही है, उसमें से आपको देखना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, उस पर आप क्लिक करो और चेंज करो, वो आपकी चेंज होके आपको नज़र आएगी। दिख रही चेंज होके नज़र आई। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आपका चेंज कर सकते हो। जो आपकी मिस्टेक्स आपके पैराग्राफ में होती है आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक से चेंज कर सकते हो। आपको अगर स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आपको सजेशन में या
स्पेलिंग दिखती है उस टाइम आप उसको देख लो और फिर करेक्ट कर लो। कंप्लीट द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर C.W day and date. Complete the process. You have to replace apple with mangoes in your text to do it. अभी जैसे हमने देखा था चंगू का मंगू कैसे हुआ था, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। First of all, take the cursor to the beginning of document. Second step, click on which tool? Replace tool in editing group in home tab. home tab में से editing group में से replace को हमको select करना होता है। उसके बाद में this will be open find and replace dialog box. उसके बाद में कौन सा dialog box appear होता है? find and replace का। then type जो भी आपको नाम चाहिए वहाँ पे वो इन द फाइंड वॉट जो नाम आपका है उसको लिखना है। देन टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो नाम से चेंज करना है वो नाम, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऊपर बताया है एप्पल को मैंगो से चेंज करना है, तो एप्पल्स, फिर जहाँ आपको चेंज करना है वो मैंगोज इन रिप्लेस विथ टेक्स्ट बॉक्स, ये रिप्लेस विथ टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल बटन टू चेंज ऑल ऑक्रेंस। तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल में करोगे आपका जहाँ जहाँ एप्पल लिखा होगा पैराग्राफ में वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक इन योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द बिगनिंग ऑफ योर टेक्स्ट। पहले ही आपको बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करना है ताकि आप बिगनिंग से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर सकते हो। बीच में से कहीं करोगे तो बिगनिंग की आपकी छूट जाएगी, छूटेगी नहीं, आपको फिर भी सजेशन बॉक्स आपको सजेस्ट करता है। जो आपका फाइंड एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का जो बॉक्स आपका जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो आपको तब भी सजेस्ट करता है कि ऊपर भी आपकी कुछ स्पेलिंग्स है तो आप एक बार चेक कर लो। ओके, क्लिक ऑन रिव्यू टैब ऑन द रिबिन ग्रुप। रिबिन ग्रुप से आपको रिव्यू टैब को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल इन द प्रूफिंग ग्रुप। कहाँ से? प्रूफिंग ग्रुप में से स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल को लिखना है। दिस विल बी ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स विद द फर्स्ट मिस्टेक highlighted and a list suggestions show. Fourth, select from the list of word and click on change button. Once the spelling check is complete, word will be the grammatical check in the same dialog box. जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक चेंज पूरी चेक हो जाती है उसके बाद आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक को आपको दिखाता है और फिर आप उसे चेक कर सकते हो।